आज आपका टॉपिक है सम इम्पोर्टेंस कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन, जो आपको 2 वीडियोस पहुंच चुकी है। थर्ड वीडियोस में इसमें आपका कंप्लीट हो जाएंगे। देन जिसको कोई इस वीडियो या मतलब अब तक जितने भी 5-6 वीडियो गए हैं, किसी को भी इसमें प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कांटेक्ट करें या जूम क्लास पे वो इसका डिस्कशन करें, क्योंकि अच्छे से समझ में आना ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। अदरवाइज़ ये आपके एग्ज़ाम टाइम में ये यूनिटें आती हैं, तो इसलिए थोड़ा ध्यान लगा के और नोट्स कंप्लीट करने की कोशिश करें। जैसे कि आपको मैंने 12th जो होते हैं आपको 12 कॉन्सेप्ट आपको समझा दिए गए थे। इम्पोर्टेंस कॉन्सेप्ट जो थे आपके, जो 12 थे उनको आपको मैंने क्लियर कर चुकी थी। तो आपके जो आगे के बचते हैं 8 पॉइंट, तो वो आज क्लियर होने के बाद आपका जो ये यूनिट है वो कंप्लीट, जो आपकी ये टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा सम इम्पोर्टेंस। तो जो आपका 13 जो आपकी बाधा है, 13 जो पॉइंट है वो आपकी बाधा, जिसको आप बोलते हो बैरियर्स। तो बैरियर्स क्या होते हैं? कम्युनिकेशन का एक मेन पॉइंट होता है बैरियर्स। ये सबसे अधिक देखने को मिलता है। तो आपका जो प्राप्तकर्ता होता है, रिसीवर होता है, तथा जो स्रोत के माध्यम से जो अवरोध उत्पन्न हो सकता है, तो तथा संदेश के मूल्य अर्थ को परिवर्तन कर देता है। मतलब जब आप जो रिसीवर होता है, जो सेंडर जो मैसेज उसको दे रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या है, जो भी स्रोत, जो भी इक्विपमेंट लगाए जाते हैं या कुछ भी किया जाता है जिसके थ्रू आप कम्युनिकेशन करते हो, तो उसमें क्या हो जाती है, उसमें कुछ बाधाएं, अवरोध उत्पन्न हो जाता है, बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। कहने मीन्स ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल बताती हूँ, जैसे कोई फ्रेंड, या आप थोड़ा नॉर्मल वे में ले लो, जैसे हम जूम लेते आप जूम लेते हो और कभी भी आपका जब नेटवर्क डिसकनेक्टिव हो जाता है तो क्या होता है, जो सामने वाला सेंडर आपको समझा रहा है, दैट मीन्स मैं आपको समझा रही हूँ, तो वो क्या होती है, उसमें जो कनेक्शन हो जाता है वो एक क्या करता है, बाधा उत्पन्न कर देता है, जिससे कि आपके पास वो मैसेज अच्छे से नहीं पहुँच पाता। तो ये और क्या करता है, वो अवरोध उत्पन्न करता है। और जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मीन्स बताने का कोई अर्थ समझाने की कोशिश कर रही हूँ, वो भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। क्योंकि वो इसलिए चेंज हो जाएगा, मैं कुछ समझा रही हूँ और आपके नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण या मेरी आवाज़ अच्छे से नहीं पहुँच पा रही है, कट कट के जा रही है, तो आप उस मीनिंग का अपने आप ही अकॉर्डिंग टू अपने आप ही उसका अर्थ निकाल लोगे। तो इससे क्या होता है, कम्युनिकेशन में बाधाएं आ जाती है। कम्युनिकेशन स्पष्ट होना चाहिए। जो बाधाएं उत्पन्न होते हैं तो उसके मीनिंग्स अलग निकल आते हैं, जिससे कि हमें आगे आने वाले टाइम में जब हम कम्युनिकेशन करते हैं या हम किसी को उस चीज़ की या उस बातों को बताते हैं या अपने जो विचार हैं उनको प्रकट करते हैं, तो तब उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो ये क्या होते हैं, ये बैरियर्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमारे मीन्स चेंज हो जाते हैं। देन है आपका 14, वो है कोलाहल, इसको बोलते हैं नॉइस। नॉइस क्या होता है, आवाज़ को ध्यान बटाती है, आवाज़ जो ध्यान बटाती है, वह संदेश जो दूसरे संदेश में विघ्न डालता है। मतलब दैट मीन्स आप कहीं कैंपस में जा रहे हो और वहाँ पे आपको किसी चीज़ की नॉलेज लेनी है, तो उस नॉलेज में आप क्या देखते हो, उस नॉलेज में आप ये देखते हो, जब आप ले रहे हो और बराबर में कोई आपके डीजे चला जाए या गाड़ी का बहुत शोर हो रहा हो, या दैट मीन्स कुछ भी आपको हो रहा है, कोई शोर आ रहा है, तो जो सामने वाला आपको समझा रहा है या आपको किसी भी चीज़ के बारे में बता रहा है, तो क्या होता है, आपका ध्यान उसके समझाने की साइड नहीं जाएगा, आपका ध्यान जो जाएगा वो आवाज़ की साइड जाएगा। वो क्या करता है, वो विघ्न डालता है आपको समझने में, क्योंकि या तो लाउड स्पीकर इतना हो जाता है कि आपको कुछ बातें समझ में आती हैं और कुछ बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। तो ये क्या होते हैं, जो नॉइज़ होती है, हमें कभी भी कम्युनिकेशन करना है या तो एकांत में करो या आप कॉलेज में ही करते हो। कभी ऑफलाइन क्लासेस चलती है और बच्चे फुल आते हैं और मैडम आगे समझा रही है और कुछ बच्चे बातें कर रहे हैं और कुछ बच्चे मैडम की बातें सुन रहे हैं, तो वो भी अच्छे से नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि जो बच्चे हैं वो शोर कर रहे हैं और वो शोर उनका क्या कर रहा है, ध्यान भटका रहा है। तो वो क्या है, उनकी जो आवाज़ है वो विघ्न उत्पन्न कर रही है कम्युनिकेशन में। तो ये होता है हमारा नॉइज़, हमें कैसे वो विघ्न डाल रहा है, ठीक है। फिर 15 है निष्ठा, जिसको आप फिडेलिटी बोलते हो। ये क्या होता है, ये नॉइज़ तथा एक ही सिक्के के 2 पहलू है। कोलाहल की कमी निष्ठा की बढ़ोतरी करता है
कोलाहल के रहते ही सही संचार नहीं होता है और निष्ठा के रहते संचार क्रिया बढ़ जाती है। मतलब क्या हो गया, निष्ठा जो होती है, मतलब ये दोनों ही आपकी नॉइज़ और जो आपकी निष्ठा होते हैं एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। मतलब जो नॉइज़ होती है वो क्या करती है, नॉइज़ की कमी से क्या होता है, निष्ठा की बढ़ोतरी होती है, मतलब निष्ठा बढ़ेगी, है ना। तो जब आप कम्युनिकेशन करते हो तो जो आपकी नॉइज़ है वो अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं होने देती और ना ही आपका बिल्कुल सही कम्युनिकेशन होता। और निष्ठा के रहते हुए संचार क्रिया क्या होगी, आपकी बढ़ती रहेगी। संचार तो आपका चलता रहेगा, निष्ठा तो आपकी चलती रहेगी, क्रिया तो आपकी चल रही है, देन पर नॉइज़ के कारण वो आपको क्लियरिटी नहीं आ रही है, बट उसकी तो बढ़ोतरी हो रही है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इसको भी हम ध्यान में रखकर ही आप अपना कम्युनिकेशन करते हैं। देन 16 है आपका प्रतिवेदन, जिसको आप बोलते हैं रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स क्या होता है, उत्तेजना का प्रत्यक्ष ज्ञान ही प्रतिवेदन की पुष्टि करता है। जो रिस्पॉन्स होता है, उत्तेजना होती है, जो आप डायरेक्टली आपको जो ज्ञान मिलता है, रिस्पॉन्स मिलता है, उसकी आप पुष्टि करते हो। या दैट मीन्स क्या, जब आप कोई डायरेक्टली पढ़ रहे हो, है ना, आपको कोई ज्ञान दे रहा है या आपको अच्छे से समझा रहा है, तो आप क्या करते हो, आपकी उत्तेजना जो होती है वो आपकी उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आपको समझना है, आप उसमें इंटरेस्ट करते हो। तो जो वो रिस्पॉन्स होता है वही आपकी पुष्टि कराता है कि आपने कितना ज्ञान प्राप्त किया, कितना आपने उस संदेश को अच्छे से समझा, जो हमारी उत्तेजना का, हमारे ज्ञान का इफ़ेक्ट डालता है। तो ये जो हमारी छोटी छोटी बातें हैं इनको हम ध्यान में रखते हैं और तब हम कम्युनिकेशन अच्छे से कर पाते हैं। तो इसमें ही कम्युनिकेशन का एक फैक्ट होता है, क्योंकि हम जो प्रतिवेदन होती हैं, जो हमको मैसेज मिलता है, हम उसका रिस्पॉन्स करते हैं, तो वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली, पर हमें ज्ञान तो मिल रहा है ना कम्युनिकेशन के थ्रू। किसी की बातों को अच्छे से आप समझो, जो अच्छी बातें हैं आप उसको ग्रहण करते हो, जो आपको लगता है ये सही बात नहीं है आप उसको निकाल देते हो। तो ये होता है आपका रिस्पॉन्स। देन नेक्स्ट आता है 17 है प्रस्पारिक इंस्ट्रक्शन। इसमें क्या होता है, चूँकि संकेत प्रक्रिया में स्रोत तथा संकेत प्राप्तकर्ता के एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, संचार प्रक्रिया को संचार संरचना, शक्ति संबंध, अंतर्व्यक्तिगत संबंध तथा समूह का आकार प्रभावित करते हैं। इसमें क्या होता है, जो आपका पारस्परिक होता है, जो इंस्ट्रक्शन होता है, वो क्या होता है, संकेतन। जो आप सेंडर आपको कोई संकेत कोड बताता है आपको, आप उसे स्रोत के थ्रू या आपके जो कोड आप रिसीवर उसको प्राप्त कर रहा है, वो एक दूसरे पर निर्भर रहता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जब आप कम्युनिकेशन प्रोसीजर करते हो तो कम्युनिकेशन की जो संरचना होती है वो कैसे स्टार्ट हो रही है, उसकी जो शक्ति होती है, उसके संबंध होते हैं, अंतर्व्यक्तिगत होता है संबंध, जो समूह का आकार होता है, इन सबको वो प्रभावित करता है और इनको प्रभावित करता है कम्युनिकेशन। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमें कोडों में ही समझ में आती है कि कोई है, जैसे आप एग्ज़ाम देते हो तो आपको एग्ज़ाम में आपके कोड होते हैं, या आपकी ये जो छोटे छोटे सब्जेक्ट होते हैं, फुल सब्जेक्ट आप ना करके उसको आप कोड में याद कर लेते हो। तो जो ये कोड होते हैं वो भी आपको इफ़ेक्ट डालते हैं आपके कम्युनिकेशन के। फिर 18 है आपका प्रतिपुष्टि, जिसको आप बोलते हैं फीडबैक। यह कम्युनिकेशन के प्रभाव का प्रतीक है जो प्राप्तकर्ता द्वारा स्रोतों को प्राप्त होता है, जो स्वीकृति अथवा अस्वीकृति के रूप में प्राप्त होता है। इसमें क्या होता है, जो ये कम्युनिकेशन किया जाता है, जो कम्युनिकेशन का संचार होता है, ये एक प्रतीक होता है, सिंबल होता है। जो रिसीवर होता है उसके थ्रू क्या करते हैं, जो स्रोत होते हैं उसको आप प्राप्त करते हो, जो भी सोर्सेज होते हैं, साधन होते हैं, आप उसको ग्रहण करते हो। और जो स्वीकृति होती है, जो आपको अच्छी बातें या जो आपके ज्ञान की बातें होती है, जो आपको नॉलेज में चाहिए वो आप उसको एक्सेप्ट करते हो। देन जिसको आपको लगे कि हाँ ये मेरे काम की बातें नहीं हैं, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये भी एक छोटा कम्युनिकेशन का पार्ट बन जाता है। 9th है प्रतिकरण। इसमें क्या होता है, यह संदेश की ग्रहणता प्राप्त करने की क्रिया है जो विचार अथवा कार्य करने की हो सकती है और ध्येय भी है। जो आप कम्युनिकेशन कर रहे हो
उसमें क्या करते हो, उसको ग्रहण करने की भी एक प्रोसीजर होता है, उस पर विचार भी करते हो अथवा कार्य करने की भी हो सकती है। उस पर क्या करते हो, आप ध्यान देते हो और उसके अकॉर्डिंग क्या करते हो, कम्युनिकेशन करते हो। और इससे जो प्राप्त होते हैं, जो हमारे रिसीवर होते हैं, जो हमारे श्रोता होते हैं, उनको उस दृष्टिकोण से क्या कहते हैं, उनको विश्वास दिलाया जाता है, उनको अशिक्षा के सानुकूल जोड़ा जाता है। जो अशिक्षित होते हैं, अशिक्षा, उनको कुछ प्राप्त कोई बातें प्राप्त नहीं है या नॉलेज के अकॉर्डिंग किया जाता है, तो जो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको इसमें जोड़ दिया जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका सहानुभूति। इसको आपने एक दूसरे के तथा दूसरों को अपने स्थान पर रखकर स्वीकृति देना ही मूल ध्येय होता है। इसमें ये क्या देखते हो, आप एक दूसरे के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन करते हो और स्थान के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि स्वीकृति क्या जो होता है उसका देना ही इसका मूल्य ध्येय होता है। तो कम्युनिकेशन करने के भी बहुत से तरीके होते हैं जिसको आप ध्यान से कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, और जो आपका कम्युनिकेशन है वो भली बात ही कर सकते हो। इससे आपकी जो ये कॉन्सेप्ट आपके सम इम्पोर्टेंस कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं।